हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल आज एक नया वीडियो फिर से लेके आए आप लोगों के बीच। आज वीडियो का टॉपिक है सिंपल सा स्लो शटर स्पीड एंड फास्ट शटर स्पीड। ये दोनों ही फ़ोटोग्राफी की दुनिया में बहुत क्रिएटिव फ़ोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। ये सेटिंग लगभग सभी कैमरा में ये होता है। एंट्री लेवल कैमरा, मिड लेवल कैमरा एंड हाई एंड क्वालिटी का कैमरा, सभी कैमरों में ये स्लो शटर स्पीड और फास्ट शटर स्पीड दोनों ही में आज ये सिस्टम होता है। और हम लोग आज इसी टॉपिक पे बारीकियां से बात करेंगे। जब हम इसे प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। तो पहले चलिए बात करते हैं हम लोग स्लो शटर स्पीड के बारे में, क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है और हम लोग क्या क्या क्रिएटिव चीज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं स्लो शटर स्पीड में। तो हमें सबसे पहला चीज़ इसमें यूज़ होने वाला चीज़ ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड हो सकता है इसलिए कि हैवी ट्राइपॉड होना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि कैमरा हल्का सा भी शेक आता है तो वो फ़ोटो सही नहीं आएगा, वो ब्लर हो जाएगा। पहला चीज़ ट्राइपॉड चाहिए। दूसरा चीज़ हमें किसी तरह का राइस लाइट, जो छोटा छोटा दाना वाला लाइट होता है, या फिर कुछ आप पेंटिंग, लाइट पेंटिंग करने के लिए, या कुछ आग का गोला घुमाने के लिए चैन के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से, इस तरह का कुछ कुछ क्रिएटिव चीज़ हम लोग व्यवस्था करके और ये कर सकते हैं। और कैमरे में क्या सेटिंग होना चाहिए तो आप लोग को मैं बताता चलूँ। आप लॉन्ग एक्सपोजर जैसे कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, ज़्यादा लंबा करने से क्या होता है कि ज़्यादा क्रिएटिव करने का मौका मिलता है, बैकग्राउंड में लाइट पेंटिंग करने का मौका मिलता है। और आप ट्राई करना चाहते हैं कैसे होता है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कम से कम रख के, ड्यूरेशन रख के आप चेक कर सकते हैं। तो शटर स्पीड को हम लोग स्लो में जाएंगे। जब 1/125 जनरल स्पीड जब रहता है तो इसको हम लोग और पीछे स्लो ले जा सकते हैं। पीछे ले जाने के बाद हमें धीरे धीरे पॉइंट कम होता नज़र आएगा तो हम 10 सेकेंड या 5 सेकेंड पे आ जाएंगे। ये पहली चीज़ होगी सेटिंग के मामले में। दूसरा चीज़ अपने लाइट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ये ज़्यादातर रात में ही किया जाता है तो ISO को हम लोग ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते हैं। 100 मैक्सिमम या 250-150 रख सकते हैं, क्योंकि आपका फ़ोटो का डिटेलिंग के हिसाब से और क्या लाइट और नीड है नहीं, उसके हिसाब से हम लोग फ़ोटो क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और अपर्चर हम लोग रात को फोकस में रखने के लिए कम से कम f10 या f8, f11 आसपास रखते हैं। ये सब चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल करने के बाद देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। तो चलिए इस वीडियो की ओर, मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया था, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं और क्या उसका आउटपुट है। ये हमारा मॉडल नील कुमार, और ये A7 Mark III कैमरा, जिसमें कैमरा सेटिंग है, शटर स्पीड 10 है, अपर्चर 4.5, ISO 50 है, और इसमें फोकस मैनुअल होगा। नाइट पेंटिंग में हमेशा फोकस मैनुअल करते हैं। और ट्रिगर है, ट्रिगर के माध्यम से V1 का फ्लैश है। अभी हम लोग इसमें फोकस करने के लिए लाइट मोडिंग लैंप को ऑन कर देते हैं। इस तरह से हम लोग इसको फोकस करते हैं और आपके सामने एक हम फ़ोटो लेके आपको दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड वीडियो की तरफ आते हैं, जिसका हमारा टॉपिक था स्लो शटर स्पीड और फास्ट शटर स्पीड। तो अभी हम लोग फास्ट शटर स्पीड की ओर आएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ यूज होता है और क्या क्या परेशानियां आता है। ज़्यादातर जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करने गए तो हमें सबसे बड़ा मेजर परेशानी आता है, आप लोग को वेडिंग में भी आता होगा। शटर स्पीड बढ़ाने के बाद जब फ्लैश फायर करता है तो आधा पट्टी में ब्लैक आ जाता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं ऑन द स्पॉट, ऑन सिचुएशन, कि कैसे आ गया, इसका क्या कारण है और ये कैसे इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। नॉर्मल सा बात है कि कभी ऐसा होता है तो आदमी घबरा जाता है, कैमरा ख़राब हो गया, कुछ हो गया, जितना फ़ोटो क्लिक करते समय ब्लैक पट्टी आना शुरू हो जाता है। तो ये तो ये ब्लैक पट्टी को हम लोग कैसे दूर करेंगे और इसका क्या कारण से ब्लैक पट्टी आता है।
तो जैसा कि हम लोग बात करें शटर स्पीड, फास्ट शटर स्पीड, मतलब शटर का गिरना फास्ट हो जाता है, और स्लो शटर स्पीड मतलब शटर का मुंह खुला हो रहता है फिर बंद होता है 10 सेकंड बाद। तो इस तरह का शटर का काम ही होता है। जो सेंसर और लेंस के बीच का जो पर्दा रहता है वो शटर स्पीड का काम करता है। जो फास्ट और स्लो होना हमारे स्पीड मेंटेनेंस के ऊपर होता है। तो जब हम उसको फास्ट कर देते हैं तो लाइट का जो फ्लैश द्वारा जो फायर होता है वो सेंसर तक हिट करने में लेट हो जाती है। इसीलिए आधे दूर लेट इसलिए हो जाती है कि चूँकि शटर बहुत स्पीड में हो जाता है, लाइट उसको पार नहीं हो पाता है, इसीलिए वो आधे पे काला आता है तो आधे पे ब्राइट आता है। यही कारण से आधे में ऐसा होता है। तो इसका क्या सल्यूशन है? तो कहीं ना कहीं जो हम लोग फ्लैश यूज़ करते हैं उसका भी शटर स्पीड के हिसाब से लाइट का स्पीड होना चाहिए। तो उसे हमें बोलचाल की भाषा में या कैमरा के जानकारी में हम लोग क्या उसको बोलते हैं, HSS, हाई स्पीड सिंक फ्लैश चाहिए। तो इसीलिए फ्लैश का दाम भी निर्भर, इसीलिए हम लोग मार्केट में मिलने वाले 2-3 हज़ार का फ्लैश और ज़्यादा महंगा मिलने वाले जैसे कि गोडोस का V860, V1 फ्लैश या AD200 बहुत पॉपुलर फ्लैश है। तो इस तरह का फ्लैश का दाम इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें HSS दिया होता है जो हाई स्पीड सिंक किया जा सकता है। तो आदमी बहुत सारे लोग ले तो लेते हैं पर इसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं या इसको समझ नहीं पाते हैं। बस खरीद लिए और उसको रख लिया और वेडिंग में बताते हैं कि हमारे पास ये है, पर उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। तो आज मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि आप इसको प्रैक्टिकल करें कि वो कैसे वर्क करता है और कैसे हम उसको वेडिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे अपने काम को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों के बीच ये प्रैक्टिकल करने का जो भावना है वो बढ़े। आप मेरा एक वीडियो बनाने का मन इसलिए करता है कि मैं आप चाहता हूँ कि आपको मोटिवेट करूँ और इस तरह का वीडियो मैं भी प्रैक्टिकल करता हूँ तो जो रिज़ल्ट आता है मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि वो काम करने के लिए आप काम जानना अच्छी बात है, सामान लेना अच्छी बात है, पर अपने काम को इम्प्रूवमेंट करना और उस पर जानकारी हासिल करना ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियो से हम आप लोगों को कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और वीडियो बनाने में मुझे भी मन लगे। और मैं चाहता हूं कि आप भी अगर कुछ जानते हो तो मुझे भी कमेंट शेयर या अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे भी शेयर करें ताकि मैं भी आपको सपोर्ट कर सकूं और मैं भी कुछ सीख सकूं आप लोगों से। तो मैं बताता चलूँ हाई स्पीड सिंक कैसे होता है। तो हर एक फ्लैश के सेटिंग में HSS का एक बटन होता है या ट्रिगर में भी आप उसे HSS मोड में करेंगे तो आपका शटर स्पीड अगर 250 से ज़्यादा होगा, जेनविन 250 तक में फ्लैश अच्छा फायर करता है, पर 250 से ज़्यादा होगा यानी 300, 500, 800, 1600, तो उस स्थिति में HSS का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि उससे ज़्यादा आप कभी गौर भी करेंगे, आप अपना फ्लैश लगाए होंगे जिसमें HSS ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो फ्लैश लगाने के बाद 250 से ज़्यादा शटर स्पीड बढ़ता ही नहीं है बहुत सारे कैमरों में। ये प्रैक्टिकल आप करके अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद जैसे ही आप HSS मोड में ऑन करते हैं उसी तरह से आपका वो बढ़ना चालू हो जाता है शटर स्पीड। तो इसका बढ़ाने का क्या तात्पर्य है? शटर स्पीड बढ़ने से क्या फ़ायदा होता है फोटोग्राफी में, और स्लो रहने से क्या होता है? आपने तो लाइट पेंटिंग देख लिया, पर इसमें आप पानी का ड्रॉप, जैसे कि ग्लास में आप ऊपर से कुछ गिराएंगे जैसे नींबू या कुछ किसी तरह का चीज़, तो पानी का जो ड्रॉप आता है आप इसको यूज़ में कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट फोटोग्राफी में मिल्क का इफेक्ट, दूध का इफेक्ट, या फिर किसी चीज़ का आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, फूल छींटे और गिर रहा है तो इसमें शटर स्पीड बढ़ाने का ज़रूरत पड़ता है। या हल्दी, हमारा अभी सबसे ट्रेंडिंग में चला हुआ चीज़ हल्दी। हल्दी को अब ज़्यादा मात्रा में छींटा जाता है ब्राइड और ग्रूम के ऊपर, तो वो आप डिटेल फोटोग्राफी कैसे कर पाएंगे? अक्सर हमारे यहाँ वेडिंग फोटोग्राफी नाइट में होता है, डे में होता है, तो लाइट का ज़रूरत पड़ता है। तो उस स्थिति में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे प्रैक्टिकल करें इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्या क्या किया इस सेटिंग में, और आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तब तक ये वीडियो को एंजॉय करें। अभी दिन में हम लोग फास्ट शटर स्पीड को चेक कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो रात में मॉडल बना था आज वो लाइटमैन है और ये हमारे सपोर्टिव कैमरामैन। और आज का सेटिंग है, टूल पे हमने ब्लैक पर्दा दिया है और एक गिलास में पानी है और V1 का फ्लैश रात में जो था वही। और उसके बाद हम लोग कैमरा का सेटिंग है, ये फ्लैश HSS मोड में है और 51/500 का 1/500 का शटर स्पीड है।
5.6 का अपर्चर है और ISO 2000 है। और ये गोडॉक्स का लाइटिंग से हम लोग फील्ड लाइट दे रहे हैं। आप भी ऐसा घर में प्रैक्टिस करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आउटपुट आ रहे हैं। इस तरह का प्रैक्टिस करने से आप लाइटों को समझ पाएंगे और कैमरे का दिया हुआ सारे फंक्शन को समझ पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। A7 Mark III का बॉडी है और किट लेंस 24-70 किट लेंस से हम लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये देखिए आउटपुट। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।